ऐसा जंगल जहां भूत नहीं लेकिन हर पेड़ किसी इंसान का नाम जानता था। विकास जब 17 साल बाद उसी जंगल में लौटा तो उसे अपनी ही पुरानी तस्वीरें मिली। आखिर उस रात क्या हुआ था? देखिए द फॉरेस्ट दैट न्यू माई नेम। अमित की नजर पेड़ पर लिखे अपने नाम पर टिक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और विकास ने पूछा, अमित तुम्हें पहले से पता था कि यहाँ तुम्हारा नाम लिखा जाएगा? अमित ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस पेड़ को देखता रहा। कुछ सेकंड बाद उसने जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और विकास के हाथ में रख दी। अगर आज रात कुछ हो जाए तो इस चाबी को संभाल कर रखना। और विकास ने पूछा कि ये किसकी चाबी है, और अमित ने जंगल के अंदर इशारा किया और उस जगह की जहां से ये सब शुरू हुआ था। और दोनों आगे बढ़ने लगे और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें जमीन पर लोहे का एक छोटा ढक्कन दिखाई दिया। उसके चारों तरफ झाड़ियां उगी थी। अमित ने चाबी लगाई और ढक्कन खुल गया। नीचे जाने वाली सीढ़ियां थीं। विकास ने टॉर्च नीचे की। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं और सीधे जमीन के नीचे जा रही थीं। और अमित ने धीमी आवाज में कहा, यही है जंगल की आखिरी निशानी। और विकास ने पहला कदम नीचे रखा और फिर दूसरा, और जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए ऊपर का जंगल पीछे छूटता गया। और कुछ सीढ़ियों के बाद उन्हें एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर सिर्फ एक नंबर लिखा था, 47। और विकास ने दरवाजा खोला। अंदर एक लंबा कमरा था। दीवारों पर दर्जनों फाइलें रखी थी, लेकिन सबसे सामने एक बड़ी दीवार पर सिर्फ एक ही तस्वीर लगी थी, विकास के पिता की। तस्वीर के नीचे लिखा था, उन्होंने सच देखा था। और विकास धीरे धीरे तस्वीर के पास गया और तभी कमरे की पुरानी लाइट अपने आप जल उठी और दीवार पर लगे एक छोटे स्पीकर से आवाज आई, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो विकास, तो अब तुम्हें पूरी सच्चाई जाननी होगी। और विकास ने अमित की तरफ देखा और अमित पीछे हट चुका था। और विकास ने पूछा कि यह आवाज किसकी है? अमित ने सिर्फ एक जवाब दिया, तुम्हारे पिता की। और उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। विकास ने तुरंत दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाजा नहीं खुला। अमित ने दीवार पर लगे स्पीकर की तरफ देखा। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज सुनाई दी, विकास अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मैंने जो छुपाया था वह अब तुम्हारे सामने है। और ये देखकर विकास की आंखें नम हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने साल बाद वह अपने पिता की आवाज सुन रहा था। आवाज आगे बोली, 17 साल बाद पहले 17 साल पहले तुम इसी जंगल में अकेले नहीं आए थे। विकास ने सांस रोक ली। तुम्हारे साथ मैं था और एक तीसरा आदमी भी। अमित ने तुरंत नजरें झुका ली। विकास ने उसे देखा, अमित तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? अमित चुप रहा। स्पीकर से आवाज जारी रही, उस रात हमने जंगल के नीचे बने इस पुराने केंद्र में कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया था जिसे बाहर की दुनिया तक पहुंचना चाहिए था। ऐसा कुछ लोग चाहते थे। और विकास ने पूछा कि क्या रिकॉर्ड किया था? इस बार आवाज नहीं आई। इसके बजाय कमरे की दीवार पर लगी एक पुरानी स्क्रीन चालू हो गई। स्क्रीन पर धुंधली रिकॉर्डिंग चलने लगी। बारिश हो रही थी। एक छोटा बच्चा कैमरे के सामने खड़ा था। वह बच्चा विकास था। उसके पीछे उसके पिता खड़े थे और उनके साथ एक तीसरा आदमी भी था। विकास ने स्क्रीन को ध्यान से देखा, फिर अचानक उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। वह तीसरा आदमी कोई और नहीं था, अमित के पिता थे। और वीडियो में विकास के पिता कैमरे की तरफ देखकर कह रहे थे, अगर ये रिकॉर्डिंग कभी बाहर जाती है तो लोग समझेंगे कि जंगल में कोई रहस्यमयी ताकत है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। और वीडियो अचानक रुक गया और स्क्रीन काली हो गई। और फिर एक आखिरी लाइन दिखाई दी, जिसे तुम अपना दोस्त समझते हो उसके परिवार ने यह रहस्य 17 साल से छुपाया है। और विकास धीरे धीरे अमित की तरफ मुड़ा और उसने पूछा, तुम्हें सब पता था? अमित ने सिर उठाया। उनकी आंखों में डर था। उसकी आंखों में डर था। हाँ। विकास ने पूछा, तो मुझे यहाँ क्यों लाए? और अमित ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि अब वह रहस्य सिर्फ तुम्हारे पिता का नहीं रहा। और अचानक कमरे की दूसरी तरफ एक लोहे की अलमारी खुल गई। अंदर एक पुराना कैमरा रखा था। उसके नीचे एक कागज था और विकास ने वही कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगली रिकॉर्डिंग आज रात 12:47 पर शुरू हो गई। और विकास ने अपनी घड़ी देखी। समय था 12:46। सिर्फ 1 मिनट बाकी था। और तभी ऊपर जंगल की तरफ से किसी भारी चीज के चलने की आवाज आने लगी। अमित ने फुसफुसा कर कहा, विकास
हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था और घड़ी में 12:47 बज चुका था। 12:47 बजते ही कमरे की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं और अंधेरे में सिर्फ कैमरे की छोटी लाल बत्ती जल रही थी। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी। विकास ने टॉर्च जलाई और सामने कैमरा अपने आप घूमकर उसकी तरफ हो गया। अमित पीछे हट गया और तभी स्पीकर से एक नई आवाज आई, विकास कैमरे के सामने खड़े हो जाओ। लेकिन विकास ने जवाब नहीं दिया। आवाज दोबारा आई, 17 साल पहले तुमने जो देखा था आज उसे पूरा करना होगा। और विकास ने गुस्से में कहा, मेरे पिता ने क्या देखा था? और कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर कमरे की दीवार पर लगी स्क्रीन फिर से चालू हुई। इस बार वीडियो में जंगल का वही हिस्सा दिखाई दे रहा था जहां विकास को पहली बार अपना नाम पेड़ पर मिला था। और लेकिन वीडियो पुराना था, 17 साल पुराना। वीडियो में एक छोटा विकास पेड़ के सामने खड़ा था। उसके हाथ में वही लाल रिबन थी। बच्चा विकास किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा था और कैमरा धीरे धीरे उस दिशा में घूमता है। वहां जमीन के नीचे एक लोहे का ढक्कन दिखाई देता है और विकास की सांस अटक गई उसे देखकर कि यही वही रास्ता है जिसे वह अभी नीचे आया था। लेकिन वीडियो में उसके पिता उस बच्चे को रोकते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर स्क्रीन पर अचानक एक और आदमी आता है। उस आदमी के हाथ में एक फाइल थी। विकास ने उसे पहचान लिया। वह था अमित के पिता। और वीडियो में दोनों के बीच बहस होती दिखाई दी। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन आखिरी कुछ शब्द सुनाई दिए, अगर ये बात बाहर गई तो सब खत्म हो जाएगा। अचानक वीडियो बंद हो गया और विकास ने अमित की तरफ देखा। और जैसे ही अमित की तरफ देखा और उसने पूछा, तुम्हारे पिता ने आखिर छुपाया क्या था? अमित ने सिर झुका दिया, फिर धीरे से बोला, जंगल के नीचे एक पुराना रिकॉर्ड रूम है। विकास ने पूछा, उसमें क्या है? और अमित आगे बोला, उन लोगों के नाम जो इस जंगल में आए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। और विकास कुछ बोल पाता उससे पहले दीवार के पीछे से आवाज आई, ठक ठक्की, और दोनों चुप हो गए। आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल पास से। अमित ने दीवार को छुआ। दीवार के एक हिस्से में हल्की दरार थी। उसने जोर लगाया, दीवार का एक छिपा हुआ हिस्सा खुल गया। अंदर एक संकरा रास्ता था और उस रास्ते की दीवारों पर सैकड़ों नाम लिखे थे। विकास ने टॉर्च आगे की। सबसे आखिर में एक नाम लिखा था, विकास, 12 अगस्त 2026। और विकास कुछ सेकंड तक उस नाम को देखता रहा। फिर उसने तारीख पर गौर किया। आज वही तारीख थी, लेकिन उसके नीचे एक खाली जगह थी। और अमित ने धीरे से कहा, वो खाली जगह किसी के नाम का इंतजार कर रही है। विकास ने पूछा, किसके नाम का? और अचानक पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई और उसी समय अंधेरे रास्ते के भीतर से किसी ने फुसफुसाकर कहा, अमित। और अमित का चेहरा इतना सुनते ही सफेद पड़ गया, क्योंकि वह आवाज उसके अपने पिता की थी। अमित उस आवाज को सुनकर बिल्कुल स्थिर हो गया और अंधेरे रास्ते से फिर वही आवाज आई, अमित अंदर आओ। और अमित ने विकास का हाथ पकड़ लिया कि हमें यहाँ से वापस जाना होगा। विकास ने पूछा, लेकिन तुम्हारे पिता की आवाज यहाँ कैसे? अमित ने जवाब नहीं दिया। वह पीछे हटने लगा और तभी दीवार पर लगी एक छोटी लाल बत्ती जल उठी। उसके नीचे लिखा था, रिकॉर्डिंग रूम। और विकास ने धीरे से कहा, शायद सारे जवाब वही हैं। और अमित ने सिर हिलाया। दोनों उस संकरे रास्ते में आगे बढ़ने लगे और दीवारों पर लिखे नाम उनकी टॉर्च की रोशनी में एक एक करके दिखाई दे रहे थे। कुछ नामों के आगे तारीखें थीं और कुछ के आगे सिर्फ एक शब्द, लौटा, और कुछ के आगे नहीं लौटा। और विकास ने एक नाम पर टॉर्च रोकी। वह नाम था वह नाम था राकेश शर्मा। अमित अचानक रुक गया उस नाम को देखकर और उसने कहा कि ये मेरे पिता का नाम है। और विकास ने तारीख देखी और उस पर सन 12 अगस्त 2009 लिखा था। वही रात जब विकास पहली बार जंगल में खोया था। और दोनों आगे बढ़े और कुछ ही कदम उन्हें एक लोहे का दरवाजा मिला और दरवाजे पर लिखा था कि सिर्फ एक व्यक्ति अंदर जा सकता है। अमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह खुला नहीं। और विकास ने चाबी निकाली, वही पुरानी चाबी जो अमित ने उसे दी थी। और चाबी ताले में लगते ही दरवाजा खुल गया और अंदर एक छोटा कमरा था। बीच में एक मेज और मेज पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर और 3 कैसेट रखे थे। पहले कैसेट पर लिखा था 12 अगस्त 2009, दूसरे पर सच्चाई। और विकास ने तीसरा कैसेट उठा लिया और अमित ने उसका हाथ रोकते हुए कहा कि इसे मत चलाओ। और विकास ने उसकी तरफ देखा। क्यों? अमित ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि शायद इसमें तुम्हारे पिता की आखिरी रिकॉर्डिंग है। विकास ने बिना कुछ कहे कैसेट रिकॉर्डर में डाल दिया और कुछ सेकंड तक सिर्फ शोर सुनाई दिया। और फिर उसके पिता की आवाज आई,
विकास, अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें सच बताने के लिए जिंदा नहीं हूँ। और इतना सुनते ही विकास की आंखें भर आईं। आवाज आगे बोली, उस रात मैंने तुम्हें जंगल में इसलिए नहीं लाया था कि तुम कुछ देखो। रिकॉर्डिंग अचानक रुक गई, कमरे की लाइटें बुझ गईं और फिर रिकॉर्डिंग अपने आप दोबारा चल पड़ा। इस बार आवाज बहुत धीमी थी। मैं तुम्हें वहां इसलिए लाया था क्योंकि मुझे पता था कि वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और विकास का चेहरा बदल गया। वे कौन? रिकॉर्डिंग में कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर उसके पिता ने आखिरी बात कही, जिस आदमी पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हें यहाँ तक लेकर आएगा। विकास धीरे धीरे अमित की तरफ मुड़ा। अमित पीछे खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी और उस फाइल के कवर पर लिखा था, विकास को वापस जंगल में लाने की योजना। विकास की आंखें फाइल पर टिक गई। उसने अमित से पूछा, तुमने मुझे यहाँ लाने की योजना बनाई थी? और अमित ने सिर झुका लिया, लेकिन जवाब देने से पहले कमरे की दीवार के पीछे से जोरदार आवाज आई। दोनों ने पीछे देखा। दीवार में एक दरार बन चुकी थी और उस दरार के पीछे एक और कमरा दिखाई दे रहा था। उस कमरे की दीवार पर सिर्फ एक तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर में विकास के पिता थे, उनके साथ अमित के पिता थे और उनके बीच 9 साल का विकास खड़ा था। लेकिन तस्वीर के नीचे लिखी तारीख देखकर विकास के होश उड़ गए। उस पर लिखा था 13 अगस्त 2009 और विकास ने कांपते हुए कहा कि ये कैसे हो सकता है? मुझे तो 12 अगस्त की रात के बाद कुछ याद है ही नहीं। और अमित ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि अगले दिन जो हुआ था उसे तुम्हारे दिमाग से मिटा दिया गया था। और तभी उस छिपे हुए कमरे के अंदर से एक और आवाज आई, विकास अब तुम्हें याद करने का समय आ गया है। विकास उस आवाज को सुनकर कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रहा और कमरे के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक पुराना टेप रिकॉर्डर चल रहा था। फिर आवाज आई, विकास अपनी जेब देखो। विकास ने हाथ जेब में डाला। उसे एक छोटी सी धातु की चाबी मिली। वही चाबी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उस पर सिर्फ एक नंबर खुदा था। नंबर था 13। और अमित ने चाबी देखते ही कहा, ये चाबी तुम्हारे पिता के पास थी। और विकास ने पूछा, फिर मेरे पास कैसे आई? अमित चुप रहा और कहा, विकास ने कमरे के चारों तरफ देखा। दीवार के कोने में एक लोहे की छोटी अलमारी थी, उस पर नंबर लिखा था 13। विकास ने चाबी लगाई और ताला खुल गया। अंदर सिर्फ एक पुरानी वीडियो कैसेट थी, उसके ऊपर लिखा था अगली सुबह। और विकास ने कैसेट रिकॉर्डर में डाली। स्क्रीन पर जंगल दिखाई दिया। बारिश रुक चुकी थी। सुबह का समय था और कैमरे के सामने विकास के पिता खड़े थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर ये रिकॉर्डिंग किसी को मिले तो समझ लेना कि मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाया। और फिर उन्होंने कैमरा घुमाया। सामने एक पुराना लकड़ी का कमरा दिखाई दिया। उसके दरवाजे के बाहर 9 साल का विकास बैठा था। विकास स्क्रीन को देखकर पीछे हट गया और उसने कहा कि मैं यहाँ था। अमित ने धीरे से कहा, हाँ। वीडियो में उसके पिता बच्चे विकास के पास जाते हैं और वह उसके हाथ में लाल रिबन बांध देते हैं और फिर कहते हैं, इसे कभी मत खोना। और विकास पूछता है, हम यहाँ क्यों आए हैं? उसके पिता जवाब देते हैं, क्योंकि तुम्हें एक चीज याद रखनी है। बच्चा पूछता है, क्या? और वीडियो में उसके पिता कैमरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जंगल में रास्ते नहीं बदलते, लोग रास्ते बदलते हैं। और अचानक वीडियो में पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और विकास के पिता कैमरा बंद करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर एक आदमी का चेहरा दिखाई देता है। विकास ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह अमित था, लेकिन उस समय भी सिर्फ 9 साल का था। विकास ने हैरानी से अमित की तरफ देखा। तुम भी उस रात यहाँ थे? अमित ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। विकास ने पूछा, फिर तुमने मुझे इतने सालों तक क्यों नहीं बताया? और अमित की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे भी कुछ याद नहीं था। लेकिन कुछ महीने पहले मेरे पिता की पुरानी डायरी मुझे मिली। विकास ने पूछा, उसमें क्या लिखा था? अमित ने फाइल खोली और पहले पन्ने पर एक वाक्य लिखा था, अगर विकास कभी वापस आए तो उसे 47 नंबर वाले कमरे तक ले जाना। विकास ने तुरंत पूछा, 47 नंबर वाला कमरा कहाँ है? अमित ने सामने की दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक और बंद दरवाजा था, उस पर लिखा था 47। और विकास ने दरवाजे के पास जाकर हाथ रखा। अंदर से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। अमित ने फुसफुसाकर कहा, विकास शायद अब हमें पता चल जाएगा कि उस रात असल में क्या हुआ। और विकास ने दरवाजे पर चाबी लगाई और दरवाजा खुलने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे लगी स्क्रीन पर एक आखिरी संदेश दिखाई दिया, दरवाजा खोलने से पहले तय कर लो, सच जानना है या फिर से भूल जाना है। विकास ने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर उसने चाबी घुमाई और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा।
दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। विकास ने टॉर्च आगे की। कमरा बाकी जगहों से बिल्कुल अलग था। दीवारों पर बने पुराने नक्शे नहीं थे, वहां सिर्फ सैकड़ों छोटी छोटी तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर के नीचे एक तारीख थी कि विकास ने पहली तस्वीर उठाई और एक आदमी जंगल के गेट के सामने खड़ा था। नीचे लिखा था 3 जून 2007, वापस नहीं आया। और दूसरी तस्वीर में एक महिला थी, 19 नवंबर 2008, वापस नहीं आई। और तीसरी तस्वीर में एक छोटा बच्चा था और विकास का दिल तेजी से धड़कने लगा। नीचे लिखा था 12 अगस्त 2009, मिला। अमित ने धीरे से कहा, तुम। और विकास ने तस्वीर को पलटा। पीछे सिर्फ एक शब्द लिखा था, बचाया गया। विकास ने पूछा, किससे? अमित ने सिर हिलाया, मुझे भी नहीं पता। और तभी कमरे के बीच रखा पुराना रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ा। इस बार आवाज विकास के पिता की थी। विकास, अगर तुमने ये कमरा ढूंढ लिया है तो अब तुम्हें सबसे जरूरी बात माननी होगी। और विकास बिल्कुल शांत खड़ा रहा। आवाज आगे बोली, जिन लोगों के नाम इन तस्वीरों के नीचे लिखे हैं वे सभी एक ही चीज की तलाश में जंगल में आए थे। और रिकॉर्डिंग में कुछ सेकंड रुकावट आई और फिर आवाज आई, लेकिन असली रहस्य जंगल में नहीं था। और विकास ने चारों तरफ देखा तो कहाँ था? और रिकॉर्डिंग में उसके पिता बोले कि जंगल के नीचे। और अमित ने अचानक कमरे के फर्श की तरफ देखा। फर्श के बीचों बीच एक गोल लोहे की प्लेट लगी थी, उस पर लिखा था 47 बी। और विकास और अमित ने प्लेट उठाई। नीचे एक सीढ़ी दिखाई दी, लेकिन सीढ़ियों के साथ एक पुरानी केबल भी नीचे जा रही थी। और विकास ने टॉर्च नीचे की। बहुत नीचे एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। अमित ने कहा, ये जगह नक्शे में नहीं है। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। लगभग 20 सीढ़ियों के बाद उन्हें एक लंबा भूमिगत गलियारा मिला। और गलियारे के दीवार पर वही निशान बना था जो उन्हें जंगल के पेड़ पर मिला था। विकास ने उसे छुआ। अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी याद चमकी, बारिश, चीख। उसके पिता किसी आदमी से बहस कर रहे थे। और फिर एक तेज आवाज। और उस तेज आवाज, जैसे ही वो तेज आवाज आई, विकास ने उस तेज आवाज के साथ ही विकास ने अपना सर पकड़ लिया। और अमित ने उसे संभाला और पूछा, क्या हुआ? विकास ने हाँफते हुए कहा, मुझे कुछ याद आया। और अमित ने पूछा, क्या? विकास ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उस रात मेरे पिता अकेले नहीं थे। अमित ने पूछा, कौन था उसके साथ? उनके साथ। और विकास ने गलियारे के आखिर में बने दरवाजे की तरफ इशारा किया और दरवाजे पर लिखा था आर शर्मा। अमित कुछ बोल नहीं पाया। वह नाम उसके पिता का था। और विकास ने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना कमरा था। मेज पर धूल से ढकी एक फाइल पड़ी थी। फाइल के ऊपर लिखा था 12 अगस्त 2009, अंतिम रिपोर्ट। विकास ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, जिसे हम ढूंढ रहे थे वह कोई इंसान नहीं, एक रिकॉर्ड था। और विकास ने अगला पन्ना पलटा और वहीं उसे अपने पिता की लिखावट में एक आखिरी वाक्य मिला, अगर ये रिकॉर्ड किसी के हाथ लग गया तो जंगल में छिपे सभी लोग बेनकाब हो जाएंगे। और तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया और अमित ने तुरंत पलट कर देखा। कमरे में अब सिर्फ वे दोनों ही थे, लेकिन मेज पर रखी फाइल के नीचे से एक और कागज धीरे धीरे बाहर खसक रहा था। और विकास ने उसे उठाया। उस पर आज की तारीख लिखी थी 12 अगस्त 2026 और नीचे लिखा था, अंतिम रिकॉर्डिंग अभी शुरू नहीं हुई है। आखिर अंतिम रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या हुआ जो अभी तक शुरू ही नहीं हुई? कौन सा सच छिपा है अंतिम रिकॉर्डिंग पीछे? अंतिम रिकॉर्डिंग पीछे अगला पार्ट देखिए इसे जानने के लिए।